गोरखपुर में जिला अस्पताल से लापता 10 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी फैल गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डायल 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव पर जिला अस्पताल से बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने गाजीपुर निवासी आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल परिसर का है। इस संबंध में एएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने प्रेस वार्ता में बताया कि डायल 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव ने बच्ची को जिला अस्पताल से ले जाकर उसकी हत्या की। उन्होंने यह भी बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी। हत्या और अन्य संभावित अपराधों के कारणों का भी खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। फिलहाल आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एएसपी ने कहा कि 24 घंटे के भीतर आरोपी सिपाही को बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। दिलचस्प है कि आरोपी सिपाही अभिषेक यादव करीब 1 वर्ष पहले भी गंभीर आरोपों को लेकर जांच के घेरे में आ चुका है। उस समय पश्चिम बंगाल की एक युवती से जुड़े दुष्कर्म और जालसाजी के मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बताया जाता है कि युवती के बयान दर्ज नहीं होने के कारण दुष्कर्म के आरोप में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी। हालांकि उसके पास से बरामद कूट रचित आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने उसे जेल भेजा था और उसी मामले में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर उसकी करतूत से खाकी शर्मसार हुई है। गौरतलब है कि आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले बच्ची के पिता पिछले 4 वर्षों से गोरखपुर में परिवार के साथ रहकर ई रिक्शा चलाते हैं। 27 जुलाई को उनकी बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार रात करीब 8:30 बजे 10 साल की बच्ची अपनी बड़ी बहन के लिए खाना लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी। बहन को खाना खिलाने के बाद रात करीब 9 बजे वह घर के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं पहुंची। काफी देर तक इंतजार के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर और आसपास उसकी तलाश की। रिश्तेदारों और परिचितों से जानकारी लेने के बाद भी जब बच्ची का पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की थी। फिलहाल डायल 112 के सिपाही अभिषेक यादव द्वारा 10 साल की बच्ची के कथित अपहरण और हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। आप सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे दुष्कर्म की आशंका समेत पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी। ये जैसा कि आप सभी को विदित है कि 28 तारीख की रात्रि 10 बजे रिंकू शर्मा की बिटिया, जिनका नाम था दीपिका, जिनकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, ये सदर अस्पताल के सामने से इनके द्वारा बताया गया था कि किसी मोटरसाइकिल पे एक वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ लेके गया है, जो अभी तक लौट के नहीं आई। इस क्रम में पुलिस की कई टीमों को सक्रिय किया गया था, अभियोग पंजीकृत किया गया था। नंबर प्लेट को जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो ये मोटरसाइकिल एक 112 में नियुक्त आरक्षी अभिषेक यादव, जो मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है, उसका हुआ। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इसे सघनता से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इस क्रम में बालिका की बॉडी आज हमें चिवटाहा पुल के पास से बरामद हुई है और इसमें पोस्टमार्टम है तो बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है और बच्ची द्वारा रेजिस्ट करने के क्रम में बल प्रयोग में इस प्रकार का घटना कारित होना प्रतीत पाया जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें अग्रिम विवेचना से स्पष्ट हो जाएंगी। पुलिस द्वारा इसमें इस पूरे मामले की गंभीरता और जो अभियुक्त है उसके कृत्य को देखते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से विवेचना का निस्तारण और कठोरतम कार्रवाई की पैरवी की जाएगी। इसमें इसकी बर्खास्तगी के लिए आज तत्काल फाइल मूव की जा रही है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को तत्काल विभाग से बर्खास्त करते हुए और साथ में इसमें आवश्यकता अनुसार एनएसी की कार्रवाई को भी अमल में लाया जाए।